दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। गब्बर सिंह है लालू यादव, जीतन राम मांझी का बड़ा हमला। बोले तेजस्वी नहीं चाहते कि मीसा राजनीति में रहे। बिहार की राजनीति में गर्मी तब और बढ़ गई जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर खुलकर हमला बोला। मांझी ने लालू की तुलना सीधा फिल्म शोले के कुख्यात किरदार गब्बर सिंह से कर दी और उन्हें तानाशाह करार दिया। मांझी ने कहा, राजद में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ लालू यादव का ही डर और हुकूमत चलती है। जो उनकी बात नहीं मानेगा उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। ये पार्टी नहीं, गब्बर सिंह की जागीर बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव अब भी पुराने ढंग से पार्टी चलाते हैं और परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी की आवाज को दबाया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि उनकी बड़ी बहन मीसा भारती राजनीति में आगे बढ़े। मांझी ने दावा किया कि तेजस्वी मीसा भारती को राजनीति से हटाने की योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तेजस्वी को लगता है कि अगर मीसा भारती राजनीति में सक्रिय रही तो उनकी अपनी दावेदारी और नेतृत्व पर खतरा हो सकता है। यही वजह है कि वे अंदर खाने मीसा को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मांझी के इस बयान की राजद की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सियासी हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या वाकई राजद में पारिवारिक खींचतान चल रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजस्वी और मीसा के बीच राजनीतिक असहमति की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन किसी ने इस पर खुलकर बात नहीं की थी। मांझी का बयान अब उस आग में घी डालने का काम कर रहा है। यह बयान उस समय आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मांझी के इस तीखे हमले को कई लोग राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं, ताकि एनडीए में उनकी अहमियत बनी रहे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मांझी का यह बयान केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, बल्कि गठबंधन की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है। यह भी संभव है कि मांझी तेजस्वी और लालू के नेतृत्व वाले गठबंधन को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में सीटों की बातचीत में उनका पल्ला भारी रहे। जीतन राम मांझी का ये हमला सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में अंदर ही अंदर चल रही खींचतान और गठबंधन की पेचीदगियों की ओर इशारा करता है। अब देखना होगा कि राजद इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और मांझी के इस बयान से आने वाले चुनावी समीकरण कैसे बदलते हैं। मतदाता सूची में सख्ती, नए और 2003 के बाद के वोटरों को देना होगा नागरिकता व जन्म प्रमाण। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान शुरू किया है। इस विशेष अभियान के तहत अब नए मतदाताओं और साल 2003 के बाद रजिस्टर्ड मतदाताओं को अपनी नागरिकता और जन्म का प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर BLOs घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता उसी पते पर वास्तव में रह रहा है या नहीं, वह भारत का नागरिक है या नहीं, उसकी उम्र मतदाता बनने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार है या नहीं। BLO द्वारा निम्नलिखित प्रमाण मांगे जा सकते हैं: जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का जन्म से संबंधित रिकॉर्ड, आधार कार्ड बटा पासपोर्ट बटा पैन कार्ड बटा ड्राइविंग लाइसेंस, नागरिकता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, स्थायी पते का प्रमाण, बिजली बिल, राशन कार्ड आदि। चुनाव आयोग का मानना है कि 2003 के बाद बड़ी संख्या में फर्जी या दोहरी प्रविष्टियां मतदाता सूची में दर्ज हुई हैं। इन प्रविष्टियों की जांच और शुद्धिकरण के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। चुनाव आयोग के इस कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक या जातीय समूहों को टारगेट करने की कोशिश करार दिया है, जबकि आयोग का दावा है कि यह पूरी तरह निष्पक्ष और तकनीकी प्रक्रिया है। इस विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची शुद्ध और निष्पक्ष हो, कोई फर्जी, दोहरा या अवैध नाम सूची में शामिल न हो। चुनाव में केवल पात्र नागरिक ही मतदान करें। चुनाव आयोग की इस सख्ती से देश भर के लाखों मतदाताओं को दस्तावेजी प्रमाण देना अनिवार्य हो जाएगा। यह कदम मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है, लेकिन इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विधानसभा सीटों की नक्काशी शुरू, एनडीए की तैयारी तेज। जेडीयू बोली, नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री चेहरा। आरजेडी ने बताया कॉपीकैट और परिवारवादी योजना।
बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए गठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीटों के बंटवारे और रणनीति निर्धारण को लेकर विधानसभा क्षेत्रों की नक्काशी का काम शुरू कर दिया गया है। इसी बीच जेडीयू ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया को बताया कि एनडीए में कोई भ्रम नहीं है, मुख्यमंत्री पद के लिए हमारा एक ही चेहरा है, नीतीश कुमार। उनका अनुभव और सुशासन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जेडीयू ने भाजपा और अन्य सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग को लेकर सकारात्मक बातचीत की बात कही है और दावा किया कि गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू के इस ऐलान पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए अब हमारे न्यू बिहार विजन की नकल कर रहा है, लेकिन उनके पास न विचार है न विजन, सिर्फ परिवारवाद और पुरानी राजनीति बची है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की वापसी बीजेपी के दबाव में हुई है और यह गठबंधन सिर्फ कुर्सी बचाने की कवायद है, जनता के हितों से इसका कोई वास्ता नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि जेडीयू द्वारा नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित करना बीजेपी को यह संकेत देने का प्रयास है कि उन्हें सीटों के बंटवारे में समुचित सम्मान दिया जाए। वहीं तेजस्वी की प्रतिक्रिया यह बताती है कि महागठबंधन की रणनीति नीतीश बनाम तेजस्वी मुकाबले को केंद्र में रखने की है। हालांकि एनडीए में अब तक सीटों के फॉर्मल बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर चर्चा जोरों पर है। जेडीयू चाहती है कि उसे पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें मिले। बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखना चाहती है। हम और अन्य छोटे दल भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश बनाम तेजस्वी की लकीर खींची जा चुकी है। जहां एनडीए अपनी स्थिरता और अनुभव को चुनावी हथियार बना रहा है, वहीं महागठबंधन बदलाव और नई पीढ़ी के नेतृत्व की बात कर रहा है। चुनावी रणभूमि में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन रणनीतिक मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव का न्यू बिहार विजन 17 महीने में 5 लाख नौकरियों का दावा, युवाओं के लिए रोजगार केंद्रित योजना पेश। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के लिए अपना व्यापक विकास एजेंडा पेश किया है। इसे उन्होंने न्यू बिहार विजन नाम दिया है, जिसमें मुख्य रूप से रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 17 महीनों में उनकी पहल पर 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। तेजस्वी यादव के न्यू बिहार विजन के मुख्य बिंदु: 5 लाख सरकारी नौकरियों का दावा, 2023 से 2025 के बीच रोजगार आयोग की स्थापना का प्रस्ताव, हर जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ग्रामीण क्षेत्र में आईटी आधारित नौकरियों का विस्तार, महिलाओं के लिए अलग स्टार्टअप स्कीम, शिक्षा और स्वास्थ्य में बजट में वृद्धि का वादा। हमने जो कहा वो करके दिखाया। 10 लाख नौकरियों का वादा सिर्फ वादा नहीं था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारी प्राथमिकता युवाओं को यही रोजगार देना है ताकि पलायन रुके और बिहार आत्मनिर्भर बने। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजस्वी यादव का यह घोषणा पत्र पूरी तरह से युवा मतदाताओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य नीतीश सरकार की संतुलित विकास की छवि को चुनौती देना है। पटना, गया, दरभंगा जैसे शहरी क्षेत्रों में युवाओं ने इस घोषणा पत्र को सकारात्मक रूप से लिया है। हालांकि कुछ वर्गों ने इन वादों को चुनावी स्टंट बताते हुए इसकी क्रियान्वयन क्षमता पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव का न्यू बिहार विजन एक साफ संकेत है कि आरजेडी अब सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं, बल्कि विकास, रोजगार और आधुनिकता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब देखना ये होगा कि जनता इस विजन को कितना समर्थन देती है। बिहार में लगेगा पहला परमाणु संयंत्र, एसएमआर तकनीक से होगा निर्माण, साथ में मंजूर हुआ 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट। बिहार को जल्द ही पहला परमाणु संयंत्र मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार की 2035 ऊर्जा रणनीति के तहत बिहार में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर तकनीक पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना पर मुहर लग गई है। यह संयंत्र आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधान प्रदान करेगा। एसएमआर तकनीक की खास बात यह है कि यह पारंपरिक रिएक्टरों के मुकाबले छोटा होता है, जिसे फैक्ट्री में बनाकर साइट पर मॉड्यूलर तरीके से स्थापित किया जाता है। इससे निर्माण लागत और समय दोनों में कमी आती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पटना में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह घोषणा की कि बिहार को एसएमआर तकनीक के प्रयोग में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। संभावना है कि यह संयंत्र नवादा जिले के फुलवारिया डैम क्षेत्र के आसपास लगाया जाएगा।
इसके साथ ही बिहार को 1000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज परियोजना की भी मंजूरी मिल गई है, जिससे राज्य की ऊर्जा ग्रिड को स्थिरता और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बिहार सरकार ने अतिरिक्त रूप से 2000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग, वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी मांग की है। ये परियोजनाएं बिहार को स्वच्छ, सतत और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में अग्रसर करेंगी। इनसे ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति मिल सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह कदम राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है।